पता आने के बाद उसने ऐसे हरकत की। फिर हम चौंकी में गए जी, चौंकी में दरखास्त दी, दरखास्त लिख दी जी। ना मुझे आ गए, उनका पुलिस वाले मिले, पुलिस वाले ने हमारी दरखास्त पाड़ दी। और जो हमारे पास सबूत थे, फ़ोन में रिकॉर्डिंग थी, उसकी वीडियो बना रखी थी। हमने हमारा सामान उल्टा करा, डंडे बिंडे लेकर आए, वो रिकॉर्डिंग भी काट दी जी हमारी। वीडियो काट दी गई है, क्या रिसाइकल बिन में वो वीडियो मिल सकती है? नहीं सर, अब मैंने चेक किया फ़ोन में, उन्होंने वहाँ से भी डिलीट मार दी है और हमारी जो उन्होंने लिखे थे वो पर्चा भी फाड़ दिया। और पुलिस वालों बोले उसको कि जहाँ तक मेरी मम्मी को बोले, जहाँ तक तेरे से जाया जाता है, जितनी ऊपर जाया जाता है, जा चली जा। और उसको जो ज़मीन का मालिक है उसको बोले अब इनको घुसने भी मत दियो। ये ज़मीन का मालिक जो है ये है कौन? ये बिंजोल का है सर, जितेंद्र नाम है। जो शॉप पे उसके सामान लेने जाती थी, मीठी मीठी बातें करके इसके दिमाग में फतूर डाल दिया उसने कि पंडितानी मकान ले ले, जैसा तू किराया भर है किस्त भर दियो। मतलब लेडीज उसने अपनी बातों में कर ली। बिंजोल गांव के सरपंच की भी धमकी दी है जी हमारे को। मेरा परिवार से सरपंच है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम तुम्हारे को छोड़ देंगे जिंदा। पहले पीछे भी उसने एक बार हरकत की। मैं वहाँ पे लेबर लेके अंदर सो रहा था, मैं नाइट की ड्यूटी करता हूँ, मैं अंदर सो रहा था दिन में। उसकी घरवाली आई अंदर आके, लेबर की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो बोली थी लेबर ने। अंदर आके मैं खाट पे चारपाई पे लेटा हुआ था, लात पे लात मार के बोली नशेड़ी यहाँ पी के पड़ा, नशेड़ी यहाँ पी के पड़ा, खड़ा हो यहाँ कैसे बढ़ रहा। फिर उस बार उसका लड़का था, मेरी बाइक खड़ी थी गली में, और गली में लगा रखा उसने दरवाज़ा, और उस पर लॉक लगा रखा। ना तो बाइक अंदर खड़ी करने देता, ना बाइक बाहर खड़ी करने देता, ना लॉक खोलता। अब रास्ता भी ब्लॉक कर रखा उसने। फिर मैं बाहर गया, उसका लड़का बोला पिए पड़ा तू यहाँ, बाइक क्यों नहीं हटाता यार। मैं भाई सो रहा, मैं नाइट की ड्यूटी कर रहा। कह रहा तू यहाँ था मोटरसाइकिल उठा निकल ले, तू आगे घुस के दिखाइए, यहाँ बदमाशी है। अब हम इंसाफ चाहते हैं जी। जो हमने रकम लगा रखी है, या तो हमारी रकम दो जितनी लगा रखी है हमने, और या हमारे रहने दो। एक हमारे को खतरा भी है जी उनसे। चौंकी वालों ने साफ बोल दिया हमको, जहाँ पे तर पे जाया जाता हो जाओ। और उसको बोला इनको अब घुसने भी ना दिए। हम अब एसपी का दरखास्त दे दी, अगर एसपी ने भी इग्नोर कर दी, फिर सर वो कह रहे हैं ना जहाँ तक जाओ, अब हम सीधे अम्बाड़ा अनिल विज के पास जाएंगे। अब या तो कोर्ट ही हमको अंदर घुसाएगी या कुछ तो हमारा हल निकाल लेगी। मैं सामान लेकर गई थी गाड़ी में सामान लेकर गई तो सामान तारन लग गया। तो उसने धमकी दी, बोला मैं सामान नहीं उतारने दूंगा अगर लोक लगा दिया मेरे मकान का। किस्ता में प्लाट लिया, मैं पहला पेमेंट दे थी, उसने नहीं ली। बोला आप मकान बना लो, पेमेंट मेरे को किस्ता में दे देना, मकान बना कर रहो। आज कल मैं सामान लेकर गई तो उसने सामान नहीं उतरने दिया और गेट का ताला लगा दिया, डंडे बिंडे लेकर आकर हमारे को एर लिया उसने। मकान में मैंने 10 लाख रुपये लगा दिए जी। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि जो पैसा आपने मकान में लगाया वो उसे हाथ के हाथ आप दे देते, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप छूट जाते? उसने नहीं लिया जी। मैंने बोला था मैं तू ले ले पैसे, नहीं बोला मकान बना ले, मेरे मकान दिक्कत मेरे और प्लाट बिक जाएंगे। बैंक खाता नंबर मांग रही थी, बैंक खाता नंबर उसने मरता दिया नहीं, बोला मेरा टैक्स लग जाएगा। और अब वो नगद कैश पेमेंट ले रहा है, नगद उसके साइन हो रहे हैं, लिख रखी है कागज में जी। कहाँ है वो लिखा हुआ, दिखाएंगे एक बार? जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। इस समय हमारे साथ एक माँ और एक बेटा है जो अपनी समस्या को लेकर हमारे पास पहुंचे हैं। और ज़्यादातर जो मामले होते हैं, खासकर जो द्विपक्षीय मामले होते हैं जिनमें आपस में कोई झगड़ा पाया जाता है, वो ज़मीन या जोरू को लेकर पाए जाते हैं। उनमें से ज़मीन को लेकर ये झगड़ा है। इनका कहना है कि जिससे इन्होंने प्लाट लिया था उसको किस्तों में ये पैसे दे रहे हैं। पहले तो उसने कहा कि आप इस पर मकान बना लीजिए, और जब मकान इन्होंने बना लिया तो वो सामान रखने से मना इन्हें कर रहा है। तो इसी को लेकर ये अपनी समस्या को लेकर पहले पुलिस में भी गए थे, लेकिन वहाँ से इन्हें कोई संतोषप्रद समाधान नहीं मिला, तो अब हमारे पास आए हैं। तो आइए पूछते हैं, आंटी जी पूरा मामला बताइए क्या कुछ है। भाई साहब मैं सामान लेकर गई थी गाड़ी में सामान लेकर गई तो सामान तारन लग गया। तो उसने धमकी दी, बोला मैं सामान नहीं उतारने दूंगा अगर लोक लगा दिया मेरे मकान का। किसने धमकी दी, क्यों धमकी दी और कहाँ का मामला है ये? बिंजोल का मामला है ये। और मेरे को ये कहने लग गया भाई मैं सामान नहीं रखने दूंगा। कौन कहने लग गया? वो मालिक जितेंद्र जी। जितेंद्र कहाँ का है ये बिंजोल का जी जितेंद्र। उससे आपने प्लाट लिया है? प्लाट लिया जी, मैंने किस्ता में प्लाट लिया, मैं पहला पेमेंट दे थी, उसने नहीं ली। बोला आप मकान बना लो, पेमेंट मेरे को किस्ता में दे देना, मकान बना कर रहो। आज कल मैं सामान लेकर गई तो उसने सामान नहीं उतरने दिया और गेट का ताला लगा दिया, डंडे बिंडे लेकर आकर हमारे को एर लिया उसने। ये प्लाट लिया कब था आपने?
सितंबर में लिया था जी, सितंबर से ही किस्त चालू हो रही है। 2 किस्त उसने चढ़ा रखी है, 1 किस्त मेरी चढ़ाई नहीं है, मैंने पैसे दे रखे, उसको 22,000 रुपये उस किस्त चढ़ाने से भी मना कर गया। किस्त ये आप कैश देते थे? कैश देते हैं जी, उसकी दुकान पर जाकर कैश देती हूँ मैं। और कितनी किस्त है? मेरे प्लाट की किस्त 11,770 रुपये है जी। कितनी किस्तें जा चुकी है अब तक? 3 किस्तें जा चुकी है 4 प्लाटा की, और चौथी किस्त अब आएगी जी 20 तारीख। टोटल कितनी किस्तें हैं? 60 किस्त है जी। प्लाट कितने में लिया था आपने? प्लाट लिया था जी मैंने 4,000 रुपये गज, और 1.5% उसने मेरे पर ब्याज लगा रखा है जी। ब्याज लगा रखा है? हाँ जी। प्लाट कितने गज का और कितने लाख रुपए में लिया था आपने? प्लाट है जी मेरा 119 गज का, और 4,80,000 कुछ का जी। आपने ऊपर मकान बनाया है, उसमें कितनी लागत आई आपकी? मकान में मैंने 10 लाख रुपये लगा दिए जी। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि जो पैसा आपने मकान में लगाया वो उसे हाथ के हाथ आप दे देते तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप छूट जाते? उसने नहीं लिया जी, मैंने बोला था मैं तू ले ले पैसे, नहीं बोला मकान बना ले, मेरे मकान दिक्कत मेरे और प्लाट बिक जाएंगे। और जो ये किस्तें आपने दी है, ये ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन कर देते तो कुछ सबूत हो जाता, अब जो आपने किस्तें दी है उनका कोई सबूत है आपके पास? सर मैं उस पर बैंक खाता नंबर मांग रही थी, बैंक खाता नंबर उस नंबर पर दिया नहीं, बोला मेरा टैक्स लग जाएगा, और अब वो नगद कैश पेमेंट ले रहा है, नगद उसके साइन हो रहे हैं, लिख रखी है कागज में जी। कहाँ है वो लिखा हुआ? दिखाएंगे मेरे एक पास बार? है जी। ये जो है लिखा हुआ है, एक बार दिखा देते हैं। इसमें ये किस्त अभी तक नहीं गई है, जो हाँ, ये दिसंबर के महीने की किस्त नहीं चढ़ा रखी। दिसंबर के महीने की किस्त नहीं चढ़ी है, अभी जनवरी की होगी, क्योंकि 21 तारीख को ये बता रहे हैं, ये 15/10/2023, ये 14/11, ये जो दिसंबर की किस्त है ये नहीं गई है, और 11,750 रुपये इसमें लिखा हुआ है। तो ये बताइए, अब आप इसके बाद गए कहाँ थे? हम गए जी प्लाट पता आने के बाद उसने ऐसे हरकत की, फिर हम चौंकी में गए जी, चौंकी में दरखास्त दी, दरखास्त लिख दी जी, ना मुझे आ गए, उनका पुलिस वाले मिले, पुलिस वाले ने हमारी दरखास्त पाट दी, और जो हमारे पास सबूत थे, फ़ोन में रिकॉर्डिंग थी, उसकी वीडियो बना रखी थी, हमने हमारा सामान उल्टा करा, डंडे बिंडे लेकर आए, वो रिकॉर्डिंग भी काट दी जी हमारी। कौन सा थाना लगता आपका? 8 मरला चौंकी जी। 8 मरला चौंकी। हाँ जी। मतलब वीडियो भी काट दी? वीडियो भी काट दी जी हमारे, जो उसमें हमारे प्रूफ थे जी, जो कि डंडे बिंडे लेकर आए थे, वो हमारा सामान पड़ा उल्टा करा उन्ना, जो लोक लगाया उसने, वह सारी वीडियो थी जिसमें। वीडियो काट दी गई है, क्या रिसाइकल बिन में वो वीडियो मिल सकती है? नहीं सर, अब मैंने चेक किया फ़ोन में, उन्होंने वहाँ से भी डिलीट मार दी है, और हमारी जो उन्होंने लिखे थे वो पर्चा भी फाड़ दिया, और पुलिस वालों बोले उसको कि जहाँ तक मेरी मम्मी को बोले, जहाँ तक तेरे से जाया जाता है, जितनी ऊपर जाया जाता है जा चली जा, और उसको जो ज़मीन का मालिक है उसको बोले अब इनको घुसने भी मत दियो। ये ज़मीन का मालिक जो है ये है कौन? ये बिंजोल का है सर, जितेंद्र नाम है, बदमाशी दिखा रहा अब सर हम वो। लेकिन ये वहाँ पर जमींदार है, क्या ज़मीन कैसे कुछ कट जी उसके बिंजोल गांव के सरपंच की भी धमकी दी है जी हमारे को, मेरा परिवार से सरपंच है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम तुम्हारे को छोड़ देंगे जिंदा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो है जी पानीपत से ही हैं जी, यहाँ किराए पर रहते हैं बिंजल मोड़ से। उससे पहले कहाँ? अभी तो किराए पर रहते हैं, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से हम अंचरा के रहने वाले हैं जी। ये जींद में पड़ता है? हाँ जी, जींद में पड़ता है। तो अब आप क्या कुछ चाहते हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं जी, जो हमने रकम लगा रखी है, या तो हमारी रकम दो जितनी लगा रखी है हमने, और या हमारे रहने दो, एक हमारे को खतरा भी है जी उनसे। ये जो आपके पास है ये फुल पेमेंट एग्रीमेंट है? हाँ जी, फुल पेमेंट एग्रीमेंट है जी। लेकिन फुल पेमेंट तो अभी नहीं हुई है, एग्रीमेंट होगा? हाँ जी। तो आपने आसपास किसी के पास जाने का प्रयास किया कि कोई चलिए, क्योंकि गांव का मामला है, 4 लोग बैठकर पंचायती रूप से मामला सुलझा भी देते हैं, तो आप गए? 2-4 के पास गई जी, उसके भाई के पास भी मैंने फ़ोन किया जी, उसके चाचा था भी कही जी बात मना, कोई मेरी समस्या सोल्व नहीं हुई जी। तो वो क्या तर्क दे रहा है जो आपको सामान रखने से मना कर रहा है? वो कह रहा जी मैं मकान यूँ गिर जाएगा, मैंने अटका कोर्ट में लिखवाऊँगा। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप किस्तें दे दे और तब वो आपको बाद में वहाँ रहने दे? किस्त तो हमें महीना देने लग रहे हैं जी। लेकिन अब की बार उसने मना कर दिया कि किस्त नहीं दी है आपने? हाँ, वो मना कर रहा जी, 20 तारीख की किस्त है, 20 तारीख को हम किस्त देंगे जी, हम बैंक में देवांगे जी।
कहीं ना कहीं आपको भी कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, इसलिए ये समस्या हुई, क्योंकि ऐसे नहीं होता। डिलीवरी काम में देखिए सचूट तो चलती है, लेकिन आप सर हमारे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था इन मामला का क्या होता सबसे है। बड़ी बात यह है पता नहीं था। हाँ जी, मैं इस नंबर का आली जी बिल्कुल 4 महीने पीछे मेरे पीछे लगा रहा जी, पंतानी ले ले तना कोई दिक्कत नहीं आओगी। मेरे आप लेने इससे- के बाद मकान बनाने के बाद इसने ये हरकत दिखाई आप इससे मिले कैसे थे? मिले थे जी दुकान पर था जी, मैं वहीं रहती हूँ किराए पर। बिंजल। हाँ जी, इसकी दुकान पर मैं सामान लेने जाया कर दी, रोज मेरे को बोलिया करता जी है, इसलिए फिर मैंने ले लिया जी। मैं किराए पर आ रही हूँ, मेरा किराया तो पेंडा छूट जाएगा और मकान बना लेती हूँ। और इसने अपनी मर्जी से मकान बनवाया था जी। पिता नहीं है आपके? नहीं सर, फादर नहीं है मेरे। सर इन्होंने बात ऐसी है, मम्मी है लेडीज़ है, जैसे शॉप पे उसके सामान लेने जाती थी, मीठी मीठी बातें करके इसके दिमाग में फतूर डाल दिया उसने कि पंडितानी मकान ले ले, जैसा तू किराया भरा है किस्त भर दियो। मतलब लेडीज़ उसने अपनी बातों में कर ली। हाँ, लेडीज़ को कहीं ना कहीं आसान भी होता है। हाँ, तो हमने उस पर प्लाट ले लिया, तो अब वहाँ हमने अपनी रकम लगा दी। तो अब वो पहले पीछे भी उसने एक बार हरकत की। मैं वहाँ पे लेबर लेके अंदर सो रहा था, मैं नाइट की ड्यूटी करता हूँ, मैं अंदर सो रहा था दिन में। उसकी घरवाली आई अंदर आके, लेबर की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो बोली थी लेबर ने। अंदर आके मैं खाट पे चारपाई पे लेटा हुआ था, लात पे लात मार के बोली नशेड़ी यहाँ पी के पड़ा, नशेड़ी यहाँ पी के पड़ा, खड़ा हो यहाँ कैसे बढ़ रहा। फिर उस बार उसका लड़का था, मेरी बाइक खड़ी थी गली में, और गली में लगा रखा उसने दरवाज़ा, और उस पर लॉक लगा रखा। ना तो बाइक अंदर खड़ी करने देता, ना बाइक बाहर खड़ी करने देता, ना लॉक खोलता। अब रास्ता भी ब्लॉक कर रखा उसने। फिर मैं बाहर गया, उसका लड़का बोला पिए पड़ा तू यहाँ बाइक क्यों नहीं हटाता यार। मैं भाई सो रहा, मैं नाइट की ड्यूटी कर रहा। कह रहा तू यहाँ था मोटरसाइकिल उठा निकल ले, और तू आगे घुस के दिखाइए यहाँ, बदमाशी है। चलिए, मकान जिनसे इन्होंने प्लाट लिया है उनसे भी बातचीत हुई थी, और उन्होंने कहा था कि पहले हमें थोड़ा भरोसा दिखाए, किस्तें और दे, जब जाके मकान में रहने दिया जाएगा। तो उस पर एक सवाल है, आप मकान बनाने के बजाय पहले ये नहीं कर सकते थे? ये तो आपकी भी गलती रही, आपको नहीं पता था कुछ भी कारणों की, आप पहले उन्हें प्लाट के पैसे दे दें, उसके बाद आप मकान बनाएं। हाँ जी, मम्मी ने बोला भी था कि थोड़े बहुत पैसे भी दे दें। वो बोला कि पंडितानी कोई नहीं, पैसे आराम से बाद में दे दियो, तो तुम मकान खड़ा कर ले, फिर किस्तों में देती रही हो। अब मकान खड़ा हो गया, वहाँ पैसा लगा दिया, अब उसका पता नहीं क्या कुछ हो रहा, अब वो अंदर घुसने नहीं दे रहा। आप मकान बनाने के मकान नू बोलिया जी, मेरा आप मकान बना लोगे, मेरे और प्लाट बिकेंगे, इसलिए उसने मेरा मकान बनवाया जी। मना नहीं पता था ये ऐसे बाद में ऐसे करेगा। मैं तो अपने साधारण हिसाब में थी। अच्छा, अब 8 मरला चौकी में ये हुआ, इसके बाद किसी और अधिकारी के पास आप जाएंगे? जाएंगे जी, जाएंगे मैंने एसपी सर। का भी दरखास्त लगा दिया जी, एसपी का भी दरखास्त लगा दिया। और मैं अम्बाड़ा भी उसका अनिल विज का पेश होंगी। सर चौंकी वालों ने साफ बोल दिया हमको, जहाँ पे तर पे जाया जाता हो जाओ, और उसको बोला इनको अब घुसने भी ना दिए। जहाँ तक हम अब एसपी का दरखास्त दे दी, अगर एसपी ने भी इग्नोर कर दी, फिर सर वो कह रहे हैं ना जहाँ तक जाओ, अब हम सीधे अम्बाड़ा अनिल विज के पास जाएंगे। अब या तो कोर्ट ही हमको अंदर घुसाएगी या कुछ तो हमारा हल निकाल अच्छा, लेगी। किस्त देने से मना कर रहे हैं कि किस्त नहीं दी आपने, तो उसका कोई प्रूफ है? सर वो खाते में तो लेता नहीं, मना करता, कह रहा मेरा टैक्स कटेगा, मैं खाता नंबर नहीं देता। हम बाय हैंड देते हैं, बाय हैंड कह रहा मैं पीछे लिख दूंगा, इस पे लिखा हुआ है। चलिए, एक बात तो हम जरूर कहना चाहेंगे, वैसे तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम यदि आपको इस चीज़ पर आपत्ति थी तो आप इन्हें उस समय मना कर सकते थे जब ये अपना मकान बना रहे थे, तब आप रोकते। अब सामान रखने से क्यों रोका जा रहा है? लेकिन सामान आया था, ईंटें आई थी, सीमेंट आई थी, कभी नहीं रोक के जिसना। चलिए, बातें बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी हम यही अपील करेंगे प्रशासन से, पुलिस से, मामले की जांच निष्पक्षता से हो, जो भी इस मामले में पीड़ित पाया जाए उसे न्याय मिले, और जो आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मामले की जांच के बाद ही बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। उससे पहले मीडिया ना तो किसी का पक्ष होता है ना किसी का विपक्ष होता है, मीडिया निष्पक्ष होता है। तो हम जो इस पक्ष ने अपनी बात रखी है वो हमने आप लोगों को सुना दी। अब आपकी इस पर क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।